शांति भाई साहब बहुत डेंजर निकली। मतलब एक तरफ तो करुण की जान भी बचा ली, घर में घुसने के लिए आगे का प्लान करके तड़प तड़प के मारने के लिए। फिर एपिसोड के एंड में किसी गैंग को फोन करे कि करुण उसी साइड है, उसे पकड़ लो। उसे पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर काट दो, लूला लंगड़ा बना दो और उसे सड़क पे भीख मंगवाओ। मैं यही चाहती हूँ, जिंदा वापस नहीं आना चाहिए घर के अंदर वो इंसान। मतलब एक बच्चे से इतनी नफरत, खुद के बच्चे का बदला लेने के लिए। और वहां पे अर्जुन को लग रहा है कि करुण बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो कौन किसकी जान बचाएगा पता नहीं है, पर अब एक बच्चे पकड़ने का रैकेट वाले में करुण फंस चुका है और उसके ऊपर टॉपिक चलने वाला है। और महिमा को विशाल के साथ देख लिया, वो कंफर्म है करुण ने। अब करुण वहां से भागेगा क्योंकि जो देखना था देख लिया। और महिमा ने एक मैसेज ना पढ़ के सबसे बड़ी गलती की। बताता हूं कैसे। एपिसोड का स्टार्टिंग वही होगा, अर्जुन खड़ा होगा, फिर करुण की जान बचाने जाएगा पर बचा नहीं पाएगा और पीछे से शांति आएगी और उसकी जान बचाएगी, ट्रक निकल जाएगा। फिर अर्जुन पहुंचेगा, बोला ठीक हो, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं, ये वो फलाना टिंगना। फिर बोली ये तो शांति आंटी है ना, और वो शांति बैग लेके निकल गई थी। फिर अर्जुन पीछे बोला रुको शांति, थैंक यू सो मच, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं ऐसा नहीं मानू, आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बोला बच्चे की जान तो बचा ही सकती थी, बच्चे के जाने का दुख है मुझे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे काशू ने सब बताया। उस महेश हैवान की वजह से सारी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हारी जो चाहे मदद कर सकता हूँ, तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, तुम जो बोलो वो तुम्हारे लिए कर सकता है, तुम्हारा एहसान मान लूं। बोला नहीं नहीं सर, पैसे नहीं चाहिए, मैं खुददार, मतलब मैं मेहनत का खाना चाहती हूँ, अगर देना ही है तो नौकरी दीजिए सर। बोला तुम किस तरह की नौकरी कर सकती हो? बोला मैं घर का खाना बना सकती हूँ, घर का काम कर सकती हूँ, तरुण की देखभाल कर सकती हूँ, कितनी बार की भी है मैंने तरुण की देखभाल, तरुण मुझे जानता है, आप पूछ लीजिए, मैं सब कुछ वो काम कर सकती हूँ जो घर में होता है एक हाउस वाइफ की तरह। बोला ये तो अच्छी बात है, वैसे भी महिमा है नहीं तो करुण का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए। तो ठीक है, आज से तुम करुण की नानी बन के रहोगी, उसकी देखभाल करोगी, उसे तैयार करोगी स्कूल के लिए, उसके लिए खाना ये सब घर का काम करोगी। तो क्या तुम मेरे घर पे चलोगी? बोला जी सर चलूंगी मैं। ऐसे करके वो घर पे पहुंचे। अब घर पहुंचे तो देखा, बोला कि ये शांति है, महेश की बीवी। फिर सब लोगों का मुंह लटक गए। फिर वो ईशा के पास गई, बोला देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो हैवानी है, तो मेरे पति की वजह से, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर मैंने भी मेरा बच्चा मेरा परिवार खोज रही है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बोला मैं समझ सकती हूँ, तुम एक औरत हो, मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें पूरी तरह से ईमानदारी से जीने का हक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाची बोली करेगी क्या? बोला ये करुण की देखभाल करेगी, करुण की नानी बन के रहेगी। जगदीश भाई जान बोला तो अच्छा किया, पर तुम्हें मिली कहाँ? बोला तरुण का एक एक्सीडेंट होने वाला था, करुण का वो बार बार बच्चा है और इसकी जान इसी ने बचाई थी। तो बोला तो तुमने बहुत अच्छा किया ये करके। सब लोग बैठे। फिर करुण ने बोला मैं फ्रेश हो कहता हूँ, फ्रेश होने के लिए कपड़े निकालने का, अलमारी में कपड़े देखे, महिमा के कपड़े नहीं थे, बाहर है। पापा आपने मुझसे झूठ बोला, मम्मा कहाँ है? पहले करुण से पूछा कि मम्मा कहाँ है, तो बोला बस बाहर गई आती है। फिर चाची ने बोला झूठ क्यों बोला? बोला वो मेरा बेटा है, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक करुण को कोई कुछ नहीं बताएगा, ये मेरा डिसीजन है, प्लीज कोई भी अपना मुंह ना खोले। फिर शांति से बैठा, उसने देखा महिमा के कपड़े नहीं है, ज्वेलरीज नहीं है, मेकअप नहीं है, समझ गया कि मम्मा यहाँ पे नहीं है। तो फिर बोला आपने झूठ क्यों बोला? ये वो जगदीश भाई ने बोला आराम से बात करो, तुम्हारे डैड है। बोला इन्होंने मुझसे झूठ बोला, ये वो, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, झूठे डैड। आप झूठ कब से बोला शुरू हो गए? मेरी मम्मा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बोला तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा ने बाहर निकल दिया। चाची ने बोला चाची बोलो, बोला बस सच तो बताना पड़ेगा, नहीं तो तो पता ही चलेगा मैं क्या करूँ, बेचारा हो रहा है, ये तो होना ही था। फिर ऐसे करके बोला देखो अब गंदे हो, मेरे पापा को मम्मी को निकाल दिया, ये वो। पर तरुण बस बहुत हो गया, पापा के सामने ऐसी बात नहीं करते। और तुम्हारी मम्मा मुझे छोड़ना चाहती थी, मैंने केवल उन्हें जाने दिया क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी मेरे साथ, बस मैंने केवल उनकी बात मानी है। और ये बड़ों का मैटर है, बड़ों का मैटर में बच्चे बीच में नहीं बोलते। ऐसे करके करुण रूठ के चला गया, शांति उसके पीछे में चली गई, चाची भी उसके पीछे बच गई। फिर शांति उसे मना दी, तरुण ऐसे मत रो ये वो। फिर बोला कि इसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आओ तुम, जाओ शांति।
फिर चाची ने आइसक्रीम लेने गई वो शांति, तो चाची ने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगी, किसी को बताना मत, प्रॉमिस कर, तो जब मम्मी की कसम है तुम्हारी। बोला ठीक है, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बोला वो दादी के घर पे है तुम्हारी। बोला ठीक है। ऐसे करके वो भाग गया। फिर चाची ने वहां पे तकिए बिछा के उसके ऊपर चादर ढक दी, ताकि लोगों को लगे करुण सोया हुआ है। लाइट बंद कर दी, शांति आइसक्रीम लेके बोला कि सो गया वो, चलो आइसक्रीम लेने, सो गया वो। बाकी सब लोग खाना खा रहे थे, इतने में काशवी आई मिलने के लिए। बोला मैं सोचा कि करुण से मिल लूं, उसकी याद आ रही थी तो जाते से मिलने जाती हूँ। बोला बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ काशवी, आज आज का दिन तो इतना मनुष्य था उसके लिए। पहले वो एक्सीडेंट से बचा, फिर उसे पता चला अपनी माँ के बारे में, तो इतना रोया इतना रोया। बोला उसकी माँ के बारे में, कहाँ है उसकी माँ? बोला अर्जुन ने घर से निकाल दिया और अभी उसी शायद दादी के घर पे है। बोला क्या अर्जुन, तूने मुझे बताया भी नहीं? काशवी, इतने में शांति, शांति तुम यहाँ? हाँ, इसीलिए वो एक्सीडेंट से करुण को बचाया था, तो फिर मैं इनको घर पे ले आया। बोला शांति 2 मिनट बाहर ना बात करनी है मुझे। बोला जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, तो तुम्हें अपने गांव जाना था, वहां पे रहना था, तो फिर तुम यहाँ पे कैसे? बोला मैं गांव गई, गांव वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया बहुत बुरा बुरा बोल के, तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं रहती हूँ, और मेरे को करुण दिखा, मैंने उसकी जान बचाई, तो फिर अर्जुन सर ने नौकरी की ऑफर की, तो मैं आ गई। और मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उस घर में मुझे बार बार याद है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मेरा परिवार कैसे उजड़ गया, इसलिए मैं वो घर में नहीं रहना चाहती हूँ। इससे पहले एक आदित्य का सीन था, जो आदित्य अपने आप काम कर रहा था, काशी को दिखा दिखा के फिर अपने आप हाथ जला दिया। काशी मदद करने आई पर नहीं की ली मदद उसने। काशी को जताना चाह रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, और काशी को लिटरली गलत लग रहा था, मतलब फील हो रहा था कि मैंने आदित्य के साथ बहुत गलत किया। और आदित्य यही चाहता है कि उसके दिल में गिल्ट पैदा हो, और वो गिल्ट पैदा कर रहा था। तो बस आज की कहानी एपिसोड की यही थी। करुण वहां से भाग जाएगा, मिलेगा महिमा से, महिमा उससे वीडियो कॉल पे बात करेगी विशाल से कि मैं मर जाऊंगी, नस काट दूंगी, और उसके इंजाम में तुम्हें फंसा दूंगी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दिया। पर इस बीच में चाची ने मैसेज किया था कि भाई करुण यहाँ से निकला है, तुम्हारे घर पे वापस आने की चाबी तुम्हारे पास आ रही थी, तुम कैसे भी करके देख लो। अब उसने वीडियो कॉल डाल के फिर बोला कि अब मैं तैयार हो जाती हूँ, मरने की एक्टिंग करती हूँ, ताकि विशाल आके मुझे बचा ले। पर वो पिछला मैसेज पढ़ा ही नहीं, मोबाइल रखा, उसके बाद मैसेज आया। मतलब महिमा यहाँ पे फंस गई पूरी तरह से। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय।